आज हम बात करने वाले हैं इंजन और इंजन के आगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। वो क्या कहलाते हैं? इंजन कहलाती है। इंजन आगे बहुत टाइप के होते हैं, इसकी एक रेडी पहले ही चैनल पे आई हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पहले समझते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन होता है वह टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब मूवमेंट करता है तो वो जितनी दूरी तय करता है उसी को हम बोल देते हैं स्ट्रोक। यानी टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। कि पिस्टन जब टीडीसी से था तो टीडीसी से जब ये बीडीसी की तरफ आता है तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आने में जो दूरी तय की है उसी को हम बोल देते हैं स्ट्रोक। और अब बात करें कि 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। तो उन 4 स्ट्रोक को पूरा होने पर हम एक साइकिल बोलते हैं कि इंजन का एक साइकिल हो गया। कि 4 स्ट्रोक होते ही ये डीजल इंजन का जो कार्य प्रणाली है वो पूरी हो जाती है। तो इसको हम आगे समझेंगे। डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में ये 4 स्ट्रोक हमेशा होते हैं। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसिव स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन 4 स्ट्रोक की मदद से ही इंजन का एक साइकिल पूरा होता है और इन 4 स्ट्रोक की मदद से ही इंजन हमारा कार्य करता है। तो इनमें क्या होता है, जो 4 स्ट्रोक होता है, पहले ये समझते हैं कि 4 स्ट्रोक क्या होता है। जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है उसके 2 बार घूमने पे हमको पावर मिलती है, तो वो हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कहलाता है। कि इसमें 4 जो ये हमारे सक्शन और कंप्रेसिव स्ट्रोक होते हैं ये क्रैंक शाफ्ट के 1 बार घूमने पे आते हैं, और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ये क्रैंक शाफ्ट के 1 बार घूमने पे आते हैं। तो टोटल क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम जाती है। तो क्रैंक शाफ्ट के 2 बार घूमने पे हमारे को पावर मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन। और वो आगे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये आगे इनके फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। यह हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है इंजन का। तो ये इस प्रकार के एक इंजन होता है। ये इंजन का आ जाता है क्रैंक केस, और ये अंदर पिस्टन, ये कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे एक इनलेट वाल्व होता है और एक आउटलेट वाल्व होता है। और जो डीजल इंजन होता है उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है, और जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है। ये हो गई कनेक्टिंग रोड। सेक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं। सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है। उस समय इनलेट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। तो जब ये नीचे से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जो सिलेंडर के अंदर है वो जगह खाली हो जाती है। तो उस समय इनलेट वाल्व से एयर होती है वो फिल्टर होके हमारे सिलेंडर के अंदर आ जाती है। तो इसके बाद जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रोक में। कंप्रेसिव स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है और उस समय इनलेट और आउटलेट वाल्व तो पहले से बंद था। इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्या होते हैं? बंद रहते हैं। तो पिस्टन जब नीचे से बीडीसी से टीडीसी की तरफ चला जाता है तो दोनों वाल्व बंद रहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो एयर होती है वो पूरी कंप्रेस हो जाती है, उसको कहीं निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो उस समय क्या होती है, जो एयर होती है वो फुल, उसका क्या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। तो उस समय जब वो पिस्टन बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाला होता है तो और ये क्या है, जो एयर है वो फुल गर्म हो जाती है। तो उसी समय अब स्ट्रोक आता है तीसरा, पावर स्ट्रोक। उस समय फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से जो डीजल होता है वो फुहारे के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो वो जो एयर है वो पहले बहुत ज़्यादा गर्म हुई होती है, तो वहाँ पे जब जो फ्यूल छोड़ते हैं वो पूरा बर्न हो जाता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पे एक प्रकार का धमाका होता है। तो वो उस गैसें होती है जो
उसका जब प्रेशर पड़ता है तो पिस्टन फिर नीचे की तरफ आता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, तो हमारे को पावर मिलती है, वही तो होता है पावर स्ट्रोक। जब ये नीचे आ जाता है तो पावर मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये पिस्टन नीचे आता है दोनों वॉल्व क्या होते हैं उसमें बंद होते हैं, पिस्टन दोबारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाने लगता है। जब जाने लगता है तो उस समय क्या है, आउटलेट वॉल्व ओपन हो जाता है। आउटलेट वॉल्व ओपन हो जाता है तो इसके अंदर जो जली हुई गैसें होती है वो सारी की सारी आउटलेट वॉल्व से निकलते हुए साइलेंसर के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है। तो इसी प्रकार इसका एक प्रोसेस चलता रहता है। फिर इसके बाद पिस्टन ऊपर पहुंच जाता है, फिर नीचे आता है, इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है, फिर ये पिस्टन जाता है ऊपर, फिर कंप्रेस होती है। तो इसी प्रकार इस साइकिल को चलता रहता है। तो ये एक पूरे साइकिल, एक साइकिल में ही 4 स्ट्रोक आ जाते हैं। यही डीजल इंजन की कार्यप्रणाली होती है।